What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे मैंने तो सबसे पहले बोला था कि इसका स्वाद कुछ अलग है। भाई गलत बात। तुमने सबसे पहले नहीं बोला था, सबसे पहले सोडी ने बोला था। मैं बोलने ही वाला था मेहता साहब, लेकिन उसके पहले सोडी बोल गया। लेकिन सोचा सबसे पहले मैंने था। अरे जेठालाल क्या बोल रहा था कि ये बोतल पाउडर गली के नाके में से नहीं आया है, फ्रांस से आया है, इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। और अय्यर, ये सोडी भाई साहब क्या बोल रहे थे कि टेस्ट डेवलप करो, थोड़ा और पियो तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। वैसे एक बात अच्छी हुई कि हम लोग का काढ़े का टेस्ट डेवलप हो गया। वो हो गया। अगर ये उकाड़ा पी के आपको इतना मजा आ रहा है, तो मैं तो कहती हूँ कि ये उकाड़ा आपको रोज पीना चाहिए। और दया भाभी जी उकाड़ा भी पियेंगे। भी इडली? भी? ना सुनिए, ही। और दया भाभी जी उकाड़ा ही पियेंगे। बड्डू जानू छू। तो टप्पू के पापा कैसा लगा सरप्राइज? अरे वो जटाशंकर भाई वैद्य जी के काढ़े जैसा। जबरदस्त, मजा आ गया था। वैसे दया भाभी जी, वो जो बोतल के अंदर था उसका आपने क्या किया? हाँ, वो मैंने ढोल दिया। ठीक है तो? मतलब? हाँ, मतलब वो मैंने वैसे दयाबेन टड्डन छुपी रुस्तम निकली। हाँ, हम लोग को तक नहीं बताया। पर दया भाभी, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। वेरी नाइस आइडिया। थैंक यू। वाह वाह दया भाभी जी, तुसी ग्रेट हो। वो आपने हम सबको जहरीली शराब पीने से बचा लिया। सही बात है। हाँ दया भाभी, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। अरे दया, सच में आज तेरी वजह से अनर्थ होते होते रह गया। अरे टप्पू के पापा, पति देव को उनकी पत्नी नहीं बचेगी तो और कौन बचाएगा? क्यों? सच्ची बात है। वैसे एक बात कहूँ, हाँ कहो। कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उनके पति देव शराब पिए। लेकिन पति देव हमेशा पत्नी को बहलाकर, फुसलाकर उसकी अनुमति ले ही लेते हैं। हाँ, बराबर। पर पत्नी बेचारी भोली, उसको तो पति की खुशी में ही अपनी खुशी दिखती है। उसको लगता है कि पतिदेव इसमें खुश है, तो चलो अनुमति दे देते हैं। हाँ, ये तो गणपति पापा का चमत्कार ही है कि उन्होंने दया भाभी के हाथों से शराब की जगह उकाड़ा बदलवा दिया और आप लोगों को बचा लिया। और आप लोग ये समझिए कि आपके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि माता जी आपको सबक सिखाना चाहते थे। मिल गया भाई। जबरदस्त सबक मिला दया। वो बोला रसोई की रानी, गरबा की महारानी, अति चतुर, हमेशा सतर्क, गड़ा परिवार की गृह लक्ष्मी, गोकुल धाम की वर्ल्ड फेमस दया भाभी एक मिनट, मुझे आप सब ये बताइए कि अगर बोतल में जहरीली शराब नहीं थी तो आप सबको इतनी तकलीफ कैसे हुई? मैं बताता हूँ। एक्चुअली जहरीली शराब पीने की खबर से हम सब पैनिक हो गए थे, और पैनिक और स्ट्रेस में ऐसे मानसिक आभास हो सकते हैं। हाँ, हाथी भाई, मानसिक आभास समझ सकते हैं, लेकिन पार्टी में जो नशा हुआ था उसका क्या? ओ पिड़ो, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तनु ऐसी?
सच कहूँ तो मुझे भी नहीं हुआ था। मुझे भी नहीं हुआ था। तो फिर वो जरूर जरूर क्या था? हाँ अरे वो तो सबको नशा हो रहा था तो मैं क्यों पीछे रहूं? मेहता साहब ने पूछा सुरूर सुरूर हो रहा है तो मैंने भी बोल दिया जरूर जरूर। हाँ पूछा था, लेकिन भाई जेठालाल, किसी को नहीं चढ़ी पर तुम्हें तो चढ़ी थी भाई। ये जटाशंकर जी का काढ़ा ये तुम्हें कैसे चढ़ गया भाई? हाँ जेठालाल, तुम तो इंग्लिश बोलने लगे थे। हाँ वो सब क्या था भाई जेठालाल? वो सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी थी। हाँ मैं तो वो बोतल की लाज रखने के लिए नशे की एक्टिंग कर रहा था। मतलब क्या? अरे भाई मैं ही बोतल लेके आया और मुझे ही नशा ना हो तो अच्छा नहीं दिखता ना। सही बात है। तो एक देश की इज्जत बचाने के लिए मैंने एक्टिंग की। कौन से देश की इज्जत बचाने के लिए? फ्रांस, फ्रांस देश की। कैसे? अब भाई अगर सबको इस बात का पता चलता तो कल को फ्रांस के ऊपर से सबका भरोसा ही उठ जाता। कोई फ्रांस से माल ही नहीं मंगाता। भारत और फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब हो जाते। बाप रे। ओहो, तो जेठालाल, तुम जेठालाल हो संयुक्त राष्ट्र संघ हो? मेहता साहब, जो भी हो मुझे नहीं पता, पर टप्पू के पापा आपकी सोच बहुत बड़ी है। सलाम। मैं तो ये कहूंगा कुल मिला के सबने नशे में होने की बहुत अच्छी एक्टिंग की। सबने एक्टिंग की, बोलो। एक्चुअली शराब में नशा उतना नहीं होता, लेकिन शराब पी रहे हैं इस ख्याल से ही सबको सुरूर चढ़ जाता है। यस हाथी भाई, और जहाँ तक हम सब की बात है, हम सबको नशा पीने का था ही नहीं। हम सबको तो नशा था हमारे यारों का, हमारी दोस्ती का। सही बात है। आप सब लोगों को थैंक यू। आप लोगों की वजह से आज बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है कि नशा करने के लिए शराब की जरूरत नहीं है, दोस्तों का साथ ही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल आतिफ राव, अपने गोकुल धाम में अगर नशा है तो वो हमारी दोस्ती का नशा है। क्या बात? बिल्कुल। तो यारो इसी बात पे हम लोग नाचते हैं, गाते हैं और मिलके खुशियां मनाते हैं। लेकिन आज आप लोगों को माता जी ने ही बचा लिया है, तो माता जी के नाम से ही शुरू करते हैं। बोलो श्री अम्बे माता की। ये क्या चल रहा है? सर इसे गरबा कहते हैं, गुजरात का लोक नृत्य। जानता हूं, बासुंदी भी अच्छा खेलती है, लेकिन इन लोगों ने तो जहरीली शराब पी है ना? क्या इन लोगों ने इतनी पी ली है कि पागल की तरह गरबा नाच रहे हैं? आज तक मैं भी गोकुल धाम वालों को समझ नहीं पाया। दिवाली में भी गरबा करते हैं, होली में भी गरबा करते हैं, क्रिसमस में भी गरबा करते हैं। इनको समझने के लिए मुझे बार बार आना पड़ता है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। चालू जी, पाले जी, आइए आइए आइए, नमस्ते। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जेठालाल, ये क्या चल रहा है? गरबा, गुजरात का लोक नृत्य। ओ, तुम शिक्षक हो ना? जी। सोचो तुम्हारे क्लास में तुमने मोहन से पूछा कि 2 और 2 कितना होता है। बगल में बैठे सोहन ने कहा 4, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी आपको लग रहा है। स्मार्ट शिक्षक। सॉरी। हाँ तो मोहन, सॉरी जेठालाल, ये क्या चल रहा है? गरबा, गुजरात का लोक नृत्य। आइए ना, आप भी हमारे साथ करिए ना गरबा। बहुत मजा आएगा। आओ, पानी। नहीं जेठालाल, पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है,
सरकार हमें गरबा खेलने के लिए तनख्वाह नहीं देती। वैसे हम यहाँ गरबा खेलने नहीं, कुछ तहकीकात करने आए हैं। अच्छा, जीवन ज्योत हॉस्पिटल से 5 एम्बुलेंस किसने मंगवाई? मैंने। क्यों? किसने जहरीली शराब पी है? तुमने? एक नन्ही सी जान के लिए 5 एम्बुलेंस मंगाते हो? नहीं, मैंने अकेले ने शराब नहीं पी है। तो? हाँ हाँ, सॉरी। आई एम प्राउड ऑफ यू जेठालाल, तुमने शराब नहीं पी। यस। नहीं, मैंने भी। ये क्या मजाक लगा रखा है यार? जहरीली शराब पीकर एम्बुलेंस मंगाकर कोई ऐसा गरबा खेलता है क्या? पांडे जी, एक्चुअली हमको लगा कि हमने जो पिया है वो जहरीली शराब है, लेकिन वो कुछ और था। सही बात है। क्या? वो अहमदाबाद के जटाशंकर भाई वैद्य का उकाड़ा। हाँ, जटाशंकर वैद्य का उकाला? हाँ। पाटिल सर, लगता है हमें किसी ने कुछ पिला दिया है। हमें इन लोगों की बातें ही समझ में नहीं आ रही है। सर मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, पंडित साहब, मैं समझाती हूँ। वो हुआ यूं कि फ्रांस की जहरीली शराब पीने के कारण मुंबई शहर में मच गया है तहलका। एक बार गौर से देखिए इस बोतल को। इस बोतल के अंदर है जहर। रुक जाइए। किसी को भी हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उसमें हमारे अहमदाबाद के खाड़िया विस्तार के बहुत ही मशहूर आयुर्वेदाचार्य श्री जटाशंकर भाई वैद्य का उकाड़ा था। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि आप लोगों ने जहरीली शराब नहीं पी है। हाँ। लेकिन पुलिस इस वक्त उस जहरीली शराब के सप्लायर को ढूंढ रही है। ये बताओ कि गोकुल धाम में वो जहरीली शराब की बोतल कौन लाया था? तुम? नहीं, तुम? अरे ले, तुम? अच्छी बात नहीं। तुम? ना जी। तुम? मैंने। तुम? मैं नहीं, सवाल ही नहीं। मैं लाया था। जेठालाल, नाउ आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू। अच्छा, तो तुम ही वो जहरीली शराब के सप्लायर हो जिसे पुलिस को तलाश थी? नहीं, मैं सप्लायर नहीं हूँ। मैं तो खाली एक बोतल, वो मेरे दोस्त है सिन्हा साहब, उनके पास से लेके आया था। तुम्हारा दोस्त सप्लायर है? नहीं, वो भी सप्लायर नहीं है। वो तो बेचारे सीधे साधे बिजनेसमैन है। अच्छा, तो कौन है वो सप्लायर? वो शायद सिन्हा साहब को पता होगा। उसका नंबर दो मुझे। जी। ये कैन आई यूज योर फोन? थैंक यू। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर हमारे दोस्त ने तो फोन स्विच ऑफ रखा हुआ है। हाँ? पुलिस पे भरोसा नहीं है? हाँ? मैं बोल दिया कि फोन स्विच ऑफ है तो चेक कर रहा है। नहीं, आप पे भरोसा है। मुझे वो सुन के ताज्जुब हुआ कि सिन्हा साहब का फोन स्विच ऑफ कैसे आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले तो बात की मैंने उनसे। अब तू गया। जब तक वो सिन्हा हमारे गिरफ्त में नहीं आता, जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो जी, पांडे जी, मैंने क्या किया? लेकिन तुमने मेरे हाथ से फोन छीन कर चेक किया। सर, एक सेकंड। सर, आपके लिए कंट्रोल रूम से फोन है। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे है? सर, आप ही ने तो दिया था मुझे संभालने के लिए। ओह, इधर क्या देखता? उधर देख। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। व्हाट? गुड।
थैंक यू। जेठालाल, नाउ यू आर नॉट अंडर अरेस्ट। तुम आजाद हो। जहरीली शराब का असली सप्लायर पुलिस की कस्टडी में आ चुका है। लेकिन जब यहाँ आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। ओके। जेब में हाथ क्या डालता है? नहीं साफ कर रहा था ऐसे, तो मुझे लगा कुछ कचरा है। दया बहन, आपके वो अहमदाबाद के जटाशंकर वैद्य का उकाला कैसे बनता है, जरा हमें आप बताएंगे उसकी रेसिपी? हाँ हाँ जरूर बताऊंगी, पर आप क्या करेंगे उसका? वो कुछ मुजरिम शराब पीकर जो एक्सीडेंट करके हमारे पुलिस स्टेशन में आते हैं ना, उनको हमें उकाला की आदत डालेंगे। इससे क्या होगा, उनको सजा मिलने के साथ साथ उनका सुधार भी होगा। ओहो। अगर वो मुजरिम सुधर जाएंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा और स्वच्छ भी रहेगा। बिल्कुल सही बात है। आखिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि समाज को सुरक्षित रखना और सुधार लाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है पांडे साहब, क्या उम्दा बात कही आपने। मजा आ गया, मजा आ गया। जरूर बताऊंगी। वो औषधि में क्या है कि सबसे पहले सूखी मेथी, दारू, हल्दी, करंजी, कुटकी, काली जीरा, काली मिर्ची, चिरायता, बबलू, बबुल, बेहड़ा, भूमि आंवला, आंवला, मंजीर, ब्रह्मपुष्पी, पवार, फिर वो गूगल, गिलोय और राक्षस। हाँ, तो ये सब औषधि। एक मिनट दया बहन, ये जो पूरी रेसिपी है ना, आप लिखकर पुलिस स्टेशन में पहुंचा देना। अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो फोन करके पूछ लेंगे, घर की तो बात है। हाँ, वो भी ठीक है। मैं तो कहता हूँ काढ़ा ही बना देना ना थोड़ी ज्यादा मात्रा में, तो वो मैं दे आऊंगा चालू जी, पांडे जी को। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही करूँगा। हाँ, ये भी ठीक है। आप लोग इस तरह शांत क्यों खड़े? Have fun, आओ गरबा। दोस्तों, बोतल में अंगूर की बेटी नहीं काढ़ा था, लेकिन हमारी दोस्ती का नशा इतना गाढ़ा था कि बिना पिए ही चढ़ गए। वैसे जब चार दोस्त बैठे हों, हंसी मजाक शरारतें और मस्ती का दौर चलता है, तब फिर किस नशे की जरूरत है? उससे बढ़कर नशा कुछ होता ही नहीं। और वैसे नशे की जरूरत इसलिए नहीं है कि फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोतल में शरबत है, सुरा है या काढ़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है दोस्ती का नशा। वैसे फिलहाल तो यहाँ सब कुछ ठीक हो गया, हम लोग गरबा कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब चंपक चाचा आएंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब कुछ हुआ है, खुदा न खास्ता उन्हें भनक भी लग गई कि हम किन हादसों से गुजरे, तो फिर बड़ी गड़बड़ होगी। और आप जानते हैं गोकुलधाम में जितने तरह की गड़बड़ें हो सकती हैं, उतने तरह की गड़बड़ें होने को तैयार रहती हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं नई गड़बड़ क्या होती है और चंपक चाचा क्या करते हैं, हमारा हाल, ये सब आप देखेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आप देखेंगे तो देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.